एक हादसा किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी रकम चुकाने की स्थिति में ला सकता है। दुबई एयर शो में हुए हादसे ने भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम को प्रभावित करना शुरू किया। तेजस फाइटर जेट का प्रदर्शन के दौरान क्रैश होना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुआ। एक और जहां जेट क्रैश हुआ, तो दूसरी ओर सबसे बड़ा झटका पायलट खोने के रूप में लगा। वहीं अब एचएएल को और बड़ा झटका लगा जब शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हादसे में पायलट विंग कमांडर नमान श्याल को खोने के बाद इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट में दिखाई दिया। हादसे के बाद से एचएएल के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीते 2 दिनों में एचएएल के शेयर करीब 7% गिर चुके हैं। सोमवार को एचएएल का शेयर 3.11% यानी 143 रुपए टूटकर 4,452 रुपए पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में शेयर 9% तक टूट गया था और 4205 रुपए तक फिसल गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन निवेशकों में डर अब भी बना हुआ है। शेयरों की गिरावट के बीच सरकारी कंपनी की ओर से इसे एक दुर्लभ घटनाओं में से बताया गया और भविष्य में बेहतरी की बात की गई। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दिए बयान में कहा गया कि दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश विशेष परिस्थितियों में हुई एक दुर्लभ घटना है। इस हादसे का विमान के व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन या भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम जांच एजेंसियों के साथ पूरे सहयोग में हैं और जांच पूरी होने तक किसी भी अनुमान से बचने की जरूरत है। अब सवाल है कि आखिर तेजस को लेकर विदेशों तक इतना हल्ला क्यों मच गया है? आखिर इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों है? तो बता दें कि तेजस एक 4.5वीं जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने डिजाइन किया है और एचएएल इसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार करती है। तेजस का इंजन अमेरिकी कंपनी जीई द्वारा निर्मित है, जिसने भी हादसे की जांच में सहयोग की पेशकश की। तेजस हादसे का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस MK-1A जेट खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का मेगा कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को दिया था। इसके अलावा सरकार ने 97 तेजस जेट के एक और बड़े बैच की खरीद के लिए कुल 62,370 करोड़ रुपए की प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी थी। ऐसे में तेजस कार्यक्रम न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन का भी केंद्र बिंदु है। घटना के बाद अब बड़ा सवाल यह है, क्या हादसे से तेजस प्रोजेक्ट की स्पीड प्रभावित होगी? क्या नए ऑर्डर और इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन पर इसका असर पड़ेगा? एचएएल का दावा है कि ऑपरेशनल और टेक्निकल लेवल पर कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन इस हादसे ने तेजस कार्यक्रम की सुरक्षा और पायलट प्रोटोकॉल को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी। हालांकि तेजस के शेयर अब थोड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।